हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम बेसिक टर्म्स करेंगे इसकी कंटिन्यू, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल शॉर्ट्स में फर्क क्या होता है। तो आपने देखा था कि जो डबल शॉर्ट्स होते हैं दे कंप्लीटली आयनाइज, उसमें जितने भी आयन्स होंगे सारे अलग अलग हो जाएंगे, है ना। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है उसमें एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है वो अलग रहता है और जो काउंटर आयन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं ना। जैसे कि क्रोमियम NH3, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली थी NH3 वाली, चेंज करते हैं थोड़ा H2O2, ठीक है, और बाहर आएगा काउंटर आयन। बच्चे ये देखो, इसमें 4+6 आप देखोगे उसमें अमोनिया 6 थे, तो ये नंबर अंदर 6 ही रखा है ना। तो इसको भी कुछ बोलते हैं, क्यों 6 हुए इसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे 3 ही क्यों है, इसके पीछे भी रीजन है, चार्ज बैलेंस किया हुआ, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स हम आज क्लियर करने वाले हैं, क्लियर। तो इसमें मैं रिपीट करता हूँ और क्या क्या सीखा। ये आयनाइज कैसे होगा आपको पता होगा, ठीक है। एक बार मैं करके दिखाता हूँ। तो कैसे टूटेगा ये, क्रोमियम NH3 4 वाटर ट्वाइस, इसके ऊपर चार्ज करेगा 3 नेगेटिव प्लस 3Cl, ठीक है बच्चे। तो ये ऐसे टूटेगा, क्लियर। मतलब कि ये अमोनिया का टेस्ट नहीं देगा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव का टेस्ट नहीं देगा ये, क्योंकि वो टूटा ही नहीं है कोऑर्डिनेशन एंटी में, क्लियर। तो इसमें हमने टर्म जो सीखी थी वो ये थी, ये जो होता है इसे बोलते हैं सेंट्रल एटम, और ये दोनों क्या है, लिगेंड्स। और यहाँ पे बच्चे एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, है ना, ये पूछूंगा, ये लिगेंड्स कौन से हैं। लिगेंड्स की हमने टाइप दी थी, यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड और टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड की एग्जांपल आपने लिखनी थी, ठीक है। और हेक्साडेंटेड की मैंने करवाई थी। तो NH3 कितने लोन पेयर देता है, एक। तो NH3 किसकी एग्जांपल हुई, यूनिडेंटेड, ठीक है। वाटर किसकी एग्जांपल हुई, यूनिडेंटेड, क्लियर। तो ये थे हमारे पास लिगेंड्स और ये है काउंटर आयंस। तो यही किया था हमने फर्स्ट लेक्चर में, आज उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो, राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चिलेशन एंड डेंसिटी। चिलेशन एंड डेंसिटी, क्या होता है चिलेशन। चिलेशन वर्ड सुना पहले कभी, चिलेट बनाना। चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन करना, ठीक है, क्लोज फिगर करनी, ठीक है, उसे बोलते हैं चिलेशन। वो लिगेंड्स जो रिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है, उन्हें बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड, और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, चिलेशन, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास PT EN ट्वाइस, ये एग्जांपल्स बच्चे कैसे बनती हैं। यहाँ पे मैंने 2 पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, काउंटर आयन कोई भी नहीं लिया, तो ये आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो, पहले तो EN क्या है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था EN क्या होता है, क्या था, इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है। EN क्या था, इधर लिखते हैं, ये था इथेन 1,2 डायमीन, और अमीन में ना बच्चे सिंगल एम आता है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी डबल एम भी आने वाला है, ठीक है। तो वो आपको पता बताऊँ मैं कैसे आया। इथेन आ गया, आपको पता लगा ये। अब देखो PT EN का हमने लिख तो लिया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होता है ना, CH2 NH2 CH2 NH2, ठीक है, PT। ये ज्योमेट्री से आप लोग वाकिफ होंगे, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज स्क्वायर प्लेनर, है ना। गुड, देखो आगे, यहाँ पे ये लोन पे जा रहा है प्लेटिनम की तरफ, कौन दे रहा है, अमोनिया। तो NH2 को यहाँ लिखो, NH2 CH2 CH2 NH2, फिर से बोलो साथ में, NH2 CH2 CH2 NH2,
जो साथ में बोलेगा उसको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, ठीक है, उसी का फायदा है। देखो आगे, ये मैं रख कर देता हूँ, ये तो आपको पता लग ही गया है ना। अब इसमें चिलेशन क्या है बच्चे, ये क्लोज फिगर बन तो गई एक तरफ, अगर सिर्फ एक तरफ ही बन जाए ना तो भी हम बोलेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, चिलेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और इथेन 1,2 डायमीन है ना, यानी कि EN ये क्या है, चिलेटिंग लिगेंड, क्लियर। कौन सा लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड, क्लियर। तो आपसे एग्जांपल पूछी जा सकती है चिलेटिंग लिगेंड की, तो ये रही एग्जांपल, इथेन 1,2 डायमीन, ऑक्सलेट आयन, ग्लाइसिनेटो आयन या ग्लाइसिनेट आयन है ना, EDTA, ये सारे चिलेटिंग लिगेंड्स हैं। तो चिलेटिंग लिगेंड में मिनिमम कितने लिगेंड्स होने चाहिए, ये क्वेश्चन बनता है। चिलेटिंग लिगेंड में मिनिमम एक लिगेंड, एक डोनर एटम, इसे बोलते हैं डोनर एटम, क्या बोलते हैं, डोनर एटम, एक डोनर एटम, दूसरा डोनर एटम। तो मिनिमम 2 डोनर एटम तो होने ही चाहिए ताकि रिंग फॉर्म हो, क्लियर। तो मिनिमम, तो जो चिलेटिंग लिगेंड होता है उसमें मिनिमम कितने लिगेंड होने जरूरी है, कितने डोनर एटम्स होने जरूरी है। चिलेटिंग लिगेंड में कितने डोनर एटम होने चाहिए, मिनिमम 2, ठीक है। देयर शुड बी 2 डोनर एटम्स एट लीस्ट, क्लियर। तो हम चिलेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम डेंसिटी भी करते हैं, राइट डाउन, राइट डाउन व्हेन अ डाइडेंटेड। और अब मैं मॉडल से करवा रहा हूं, ठीक है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं, क्लियर। व्हेन अ डाइडेंटेड और पॉलीडेंटल लिगेंड, व्हेन अ डाइडेंटेड और पॉलीडेंटल लिगेंड uses its two or more donor atoms, uses its 2 or more donor atoms to bind to the same central metal, to the same central atom, central metal atom or ion, forming a ring structure is called chelation, ठीक है। और जो लिगेंड होता है जो चिलेशन करवाता है उसको क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड। ये एग्जांपल लिख लो, दिस इसे लिखने के बाद आगे हम करेंगे डेंटिसिटी, राइट डाउन डेंटिसिटी, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप्स और लिगेटिंग LIGATIN और लिगेटिंग ग्रुप्स present in a ligand is called the denticity of the ligand, मतलब कि जैसे यही वाला तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इसकी डेंसिटी कितनी है, इस लिगेंड की 2, ठीक है। इस लिगेंड की डेंसिटी कितनी, जितने वो डोनर जितना वो डोनेट कर सकता है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे 2, क्लियर। इसके बाद बच्चे लिखो एम्बीडेंट लिगेंड्स, You all might be familiar with this word एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ा होगा, ठीक है। एम्बीडेंट का मतलब होता है जो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह एम्बीडेंट लिगेंड भी वो हो सकता है जो दोनों तरफ, जिसके डोनर एटम दोनों तरफ हो, जैसे कि NO2 एंड ONO, ठीक है। इसको लिखते हैं ऐसे, जब ऐसे लिखा होगा तो नाइट्रोजन दे रहा है लोन पेयर, ठीक है, और जब ऐसे लिखा होगा तब ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। इसी तरह Cn नेगेटिव एंड दिस नाइट्रोजन के पास भी तो होता है लोन पेयर NC, साइनाइड एंड आइसोसाइनेट, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्रेटो, इसको बोलते हैं नाइट्रेटो, ऐसे इसको बोलते हैं नाइट्रेट आएगा ना, जब नेमिंग में आएगा नाइट्रेटो बोलेंगे। अब ये लिखना मत, जब नेमिंग करेंगे तब समझना, ठीक है। नाइट्राइटो बॉन्डेड थ्रू N, और ये
नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। इसे रीड आउट ऐसे करते हैं, बॉन्डेड थ्रू O, ठीक है बच्चे, ऐसे रीड आउट करते हैं। और ये क्या है, साइनाइड आयन। मैं यहाँ पे नेमिंग नहीं कर रहा, जब नेमिंग में आएगा तो ये साइनाइडो बन जाएगा, नेमिंग में नहीं कर रहा, ठीक है। उसको भी आप नाइट्रेट लिख सकते थे, ठीक है। इसका एन का मतलब होता है डोनर एटम, क्लियर। साइनाइड आयन, और ये क्या है, आइसोसाइनाइड आयन। तो आपको एम्बिडेंट पता लग गया होगा। एम्बिडेंट वो होते हैं जो दोनों तरफ से ढेर कर सके, राइट डाउन। द मोनोडेंटेड लिगेंड्स, द मोनोडेंटेड लिगेंड्स which can coordinate with the central atom through more than one side, which can coordinate with the central atom through more than one side are called ambident ligands, are called ambident ligands। जैसे बुक में एक सिंपल सी एग्जांपल दी है, मेटल को लोन पे मिल रहा है नाइट्रोजन के थ्रू, ठीक है। मेटल को लोन पे मिल रहा है ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है बच्चे। नाइट्राइटो बॉन्डेड थ्रू O, नाइट्राइटो बॉन्डेड थ्रू N, क्लियर। ये बच्चे लिख लो, ये सारा लिख लो, एग्जांपल्स भी लिख लो, ठीक। इसके बाद हम थोड़ा सा वापस आते हैं, नोट कर लो ये सारा। नाउ नेक्स्ट, आप लोगों के पास उस दिन मेरे पास प्रदीप थी, ठीक है। तो आप लोगों के साथ मॉडर्न, सबके पास मॉडर्न है, तो मैं मॉडर्न में से ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स थे, स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन है, आप मैं वो लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये अभी बाद में, अगर आपने नहीं किया, पहले फर्स्ट लेक्चर कर लिया होगा तो बाद में करना पड़ेगा, ठीक है। बाद में लिख लेना उसी के साथ। राइट डाउन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट डाउन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन है, लिख लेना, आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। उसके बाद 3-4 लाइनें छोड़ के लिखो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन, coordination entity or complex ion and coordination sphere, and coordination sphere। लिखो coordination entity क्या होती है। A coordination entity consists of constitutes a central metal atom, or ion bonded to a fixed number of oppositely charged ions, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल है ये कोबाल्ट, CF3NS3। ये जो बाहर होता है काउंटर आयन, इस केस में है ही नहीं, ठीक है, उसको बोलते हैं काउंटर आयन। दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। Now write down, एक लाइन छोड़ के लिखो, the central metal atom or ion and the molecules or ions bonded to it are enclosed in a square bracket and is collectively called the coordination sphere।
पूरे को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर? और बच्चे ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है ना, ये 3 तरह की हो सकती है। हमने 2 तरह की तो मैंने आपको करवाई थी, ठीक है। एक ये जैसे कि ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हमने अभी दिया। हम पीछे वाले एग्जांपल लिखते हैं, रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो। पॉजिटिव एंटिटी और लिख सकते हो एग्जांपल, जैसे क्रोमियम का NH3 का 6 3 पॉजिटिव, ठीक है। और K4 वाली जो सबसे पहले दिन दी थी क्या था? Fe CN6 3 नेगेटिव लिख लो या 4 नेगेटिव लिख लो, दोनों सही है क्योंकि आयरन +2 भी शो करता है और +3 भी, ठीक है। तो देखो ये न्यूट्रल, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव अनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी may be positively charged or negatively charged or a neutral species. Right and first cationic complex, first देखो cationic complex। बस बच्चे इसकी एग्जांपल्स लिख लो, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स पे उसको बोलते हैं। राइट डाउन इट्स एग्जांपल्स। उसके बाद लिखो अनायनिक, ये अनायनिक की एग्जांपल, और आप लोग न्यूट्रल में लिखोगे, ठीक है। न्यूट्रल बस पीछे से यही था जो करने वाला रहता था हमारा। अब हम आगे आते हैं, ये अच्छे नोट कर लो सारा। इस लेक्चर में हमें 2 चीजें और सीखनी है। कौन कौन सी? कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कॉम्प्लेक्स आयन। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छा टॉपिक है, ये भी, इससे भी क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, है ना। देखो बहुत आसान टॉपिक है। क्रोमियम NH3 4, हमने H2 लिखा था, हम Cl2 लिखते हैं, ठीक है। ये कैसे करना है? 2 बाहर, 1 इधर, 1 3 उधर, उधर कुछ भी नहीं। ये आपको अभी 4 समझ लोगे ना तब समझ आ जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको वो कितने लोन पे एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो जितनी बार चाहो उतनी बार सुन सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी लाइव में मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। 4 और 2 6, जितने लोन पे वो एक्सेप्ट कर रहा है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर? तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एग्जांपल नंबर 2 Fe CN6 4 नेगेटिव, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन 6, है ना। ये भी एग्जांपल दिया आपने। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जो EN होता है, एक EN के पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक EN के पास 2 डोनर एटम होते हैं। मेरी बात आराम से ध्यान से सुनो। जो एक EN होता है उसके पास डोनर एटम कितने होते हैं? 2। 1 2 करेगा तो 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो सिर्फ इसको देख के आंसर नहीं देना, उसमें देखना है कितने डोनर एटम्स हैं। क्लियर? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर है कितने लोन पेयर वो एक्सेप्ट कर रहा है सेंट्रल मेटल, ठीक है। तो 4 लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं ना, हमने स्ट्रक्चर बनाया था, पिछले पेज पे होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। क्या आ गया? 4। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है। बच्चे एक नई एग्जांपल आपके लिए मैं इधर लिख देता हूँ, हो सकता है नीचे दिखे मैं आपको। क्रोमियम OH3, ये X है, OH नहीं है, इट्स X, ठीक है। X, मैं इस पे चार्ज निकाल रहा हूँ क्रोमियम पे, कॉम्प्लेक्स को स्टेबल कर रहा हूँ, ठीक है। आपको भी धीरे धीरे समझ आई जाना। X - X = 0, X = -0।
नाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। इसका कोऑर्डिनेट नंबर, इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना होगा? 3 है ना। OX क्या होता है? OX का मतलब ऑक्सिलेट आयन, ठीक है। ऑक्सिलेट आयन में भी क्या होता है? 2 डोनर एटम होते हैं। तो कितने हो गए? 3 2 6, पॉइंट नंबर 6। मैं वो एग्जांपल एक बार यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, चेक कर लेंगे तो सही है। क्रोमियम OX 3, हमने 3 नेगेटिव लिखा ना चार्ज। अब देखो OX पे चार्ज, OH का स्ट्रक्चर ये था, ऑक्सीजन आयन, चार्ज है इसमें -2। तो क्रोमियम पे क्या चार्ज हमने निकालना है? X। क्रोमियम पे चार्ज होना चाहिए +3, X ऑक्सीलेट प्लस 3 × -2 इक्वल्स टू, अब इसको यहाँ पे 3 पुट कर लो, ये X निकाल लो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, है ना। 3 - x इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू -3, सही है वो, ठीक है। मैं ऐसे चेक कर रहा था। क्लियर बच्चे? तो अगर ये आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हमने अगला टॉपिक यही करना है, ठीक है। देखो पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लो कोऑर्डिनेट नंबर की। राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड to a central metal atom, to a central metal atom or ion is called the coordination number of that metal atom or ion. Clear? ये एग्जांपल्स हैं बच्चे, लिख लो 1 2 3 4 एग्जांपल्स के हमने, ये वाली एग्जांपल ध्यान से करना, ठीक है। चलो इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखो कॉम्प्लेक्स आयन, सॉरी चार्ज और कॉम्प्लेक्स आयन। राइट डाउन राइट डाउन चार्ज और कॉम्प्लेक्स आयन। चार्ज कैसे आएगा? करें स्टार्ट। देखो क्रोमियम पहले तो बच्चे आप इसको मन में तोड़ोगे, ठीक है। रफ पे भी तोड़ सकते हो, ठीक है, मन में भी तोड़ सकते हो, जैसा आपका मन करेगा वैसा कर दो, ठीक। यहाँ पे 3, ये 3Cl नेगेटिव होता है, इधर जाएगा 3 पॉजिटिव। क्रोमियम पे सेंटीमीटर पे चार्ज सपोज करना है x, अमोनिया पे चार्ज होता है कितना? 0, ठीक है, इक्वल्स टू, इसका वैसे कोऑर्डिनेट नंबर कितना है? 6, राइट। x 6 × 0, NH3 पे चार्ज 0 0 इक्वल्स टू +3, तो x कितना है? +3। तो ऐसे निकलता है चार्ज। भी सिर्फ समझो 4-5 एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ और 4-5 दे देता हूँ, ठीक है। क्रोमियम ऑक्सीलेट, ये तो अभी की ना, दोबारा करते हैं। क्रोमियम पे चार्ज हमें नहीं पता, तो हमें डी ब्लॉक करके पता कि क्रोमियम की +3 स्टेट स्टेबल होती है ना। तो यही सब चीज़ें काम आती हैं। देखो अगर आपको क्रोमियम पे चार्ज पता है, आपको कई बार निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ज़्यादातर केस में +3 ही आना, ठीक। तो ये सब चीज़ें हेल्पफुल होती हैं बच्चे। क्रोमियम पे चार्ज नहीं पता, 3, ऑक्सीलेट भी पता है -2 इक्वल्स टू -3, राइट। x इक्वल्स टू x - 6 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू +3, राइट। ये 2 एग्जांपल्स, इनको नोट कर लो। En twice 2 पॉजिटिव, कितना आएगा चार्ज? प्लेटिनम पे x, प्लेटिनम पे वैसे कितना होता है? +2, x +2 इंटू En पे चार्ज कितना होता है बच्चे? बोलो 0, बोल क्यों नहीं दे रहे हो? x +2, ठीक है। चलो बस इतना बहुत है, बाकी आप खुद करोगे।
मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ इसके, ठीक है। COCl NH3 सेम सी, सारे सेम से हैं, आप चाहो तो साथ साथ भी कर सकते हो। COCl NH3 साथ साथ कर लो बच्चे, NH3 ठीक हो सकता Fe C2O4 ट्राइस कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज, एक मिनट इधर देखो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूँ, ये C2O4 क्या है, ऑक्सीडेट आयन है ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं FeOX, तो पेपर में ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना हमें, ठीक है। इस पे चार्ज निकाल लेना, K4FeCN6, तो ये आपका मनपसंदीदा कॉम्प्लेक्स, चार निकालो Fe पे, CuCN4 3 लेंगे, Cu ये कॉम्प्लेक्स अच्छा है, CuCN4 3 लेंगे, वेरी नाइस। चलो ये नोट कर लो, इन पे चार्ज निकालो, हम आगे चलते हैं। इस लेक्चर में दो टॉपिक बचे छोटे छोटे, 2-2 मिनट के, ठीक है, वो करते हैं। राइटर फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्री कैसी कैसी होती है, ठीक है। सिंपल सारा कुछ सेम ही होता है। Ml4, M स्टैंड्स फॉर मेटल, L स्टैंड्स फॉर लिगेंड, Ml4 टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इसकी कौन कौन सी हो सकती है, टेट्राहेड्रल, आपको पता होगी टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल, और स्क्वायर प्लेनर भी तो हो सकती है, ठीक है। आपको एक और नई चीज बताता हूँ, दिमाग में रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात कर लेना इसको। जब भी टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगी। कॉम्पिटिशन में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, sp3, और ये क्या होगा फिर, ये होगा dsp2। ऐसा क्यों होता है हम इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है, जब आएगी ये, हमने ये बॉन्डिंग करनी है इनकी, तब आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बस दिमाग में डालने के लिए लिखवा रहा हूँ, इसको याद नहीं करना, ठीक है, बस आंखों के सामने से निकालना है, ठीक है। आगे जाके करेंगे तब समझ आ जाएगा। आगे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल आपको पता ही है, Ml6, इस चैप्टर में Ml4 है, Ml6 है बस, ठीक है। और Ml5 स्क्वायर पिरामिडल होती है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल होती है, आपको पता है ना। Ml5 ऐसे होता है ना, वो बना के दिखाता हूँ, ये इसे हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ये वाला इधर चला जाएगा, और क्या बनता है, और ये जैसे PCl5 की होती है, Ml5 की ये भी होती है, ठीक है बच्चे। इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, और ये ट्रायंगल बाइपिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल एंड ट्रायंगल बाइपिरामिडल। इसमें बच्चे वो सारी नहीं है, जैसे टी शेप होगी, सीसॉ, है ना, एंगुलर, बैंड, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, वो सब इसमें नहीं है। इसमें टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर, बस ये तीन ही है, ठीक है, क्लियर। ये Ml5, इसीलिए मैंने पहले 4 के बाद 6 लिखा है, वो दो इंपॉर्टेंट है, क्लियर।
चलो लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। देखो क्या है होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि कोबाल्ट NH3 आपको ये समझ आ जाना अपने। कोबाल्ट की लेते हैं एग्जांपल, NH3 ठीक है। अगर तो लिगेंड सेम हो सारे तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और अगर एक भी लिगेंड अलग हो तो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेना। और चार्ज नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल इसके क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर के, वो कर लेना। ठीक है, और इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे इसकी नेमिंग नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।